गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल सोलन एजुकेशन पटना। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंगल परचेज क्रैब बीन्स, जो आपका जो है प्रैक्टिकल में भी है। ये टॉपिक जो है ना सिंगल परचेज क्रैब बीन्स, जो एक है डबल, ठीक है। ये आपको थ्योरी में भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल में भी पढ़ना है, इसलिए इस जो हमारा टॉपिक है ये आपको दोनों तरह से फायदा करेगा। हो सकता है कि आपके फाइनल एग्जाम में जब आप लैब देने जाएं और वहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ भी आप आराम से लिख पाएंगे और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। इसको समझने से पहले सिंगल परचेज क्रैब, चाहे वो कोई भी टॉपिक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सारा चीज रिलेटेड है वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। और ये जो वेट लिफ्टिंग वाला जो जितना हम लोग तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग मशीन बनाया गया और उसी का अलग नाम दिया गया है, ठीक है। पहले इस चीज को समझने से पहले ये चीज हम देखना चाहते हैं कि ये कैसा दिखता है। जो क्रैब बीन्स जो है ये हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल तो है ही। अगर आपका थ्योरी में नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल में तो संभव है। अगर मान लीजिए अगर कुछ भी नहीं प्रैक्टिकल में पढ़े हैं तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि ये चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि आप लैब में भी पास नहीं कर पाए। कभी कभी ऐसा फैसिलिटी होता है, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को अगर पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप जो टीचर्स एग्जाम ले रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर कुछ नहीं आ रहा है, ये वो आ रहा है, लिख दें क्या, ठीक है। अगर वो मान जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जहाँ लैब नहीं हुआ है, ठीक है, हमारे बहुत सारे भव्य पॉलिटेक्निक हैं जहाँ पे लैब का कार्यक्रम नहीं चलता है, वहाँ पे ऐसा काम होगा। मगर आपको पढ़ना है, ठीक है, थ्योरी एज वेल एज लैब में। तो अब क्या है कि कुछ हम लैब में जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है किस तरह का होता है उसके बारे में हम थोड़ा जान लें। देखिए, जो हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको ये सारा चीज़ सुना और देखा दोनों लगेगा, क्योंकि हमने सिंपल व्हील, डिफरेंशियल व्हील, ये सारा एक्सपेरिमेंट हमने लैब में कराया और ये चीज़ देखा था कि एफर्ट जो अप्लाई होता है वो व्हील पे होता है और लोड जो अप्लाइड होता है वो एक्सल पे होता है, ठीक है। गन्ना जो पेरा जाता है, क्या उस मशीन को आपने देखा? नहीं देखा। अगर देखा तो इसी टाइप का होता है। एक में छोटा पिनियन लगा होता है और एक में गियर लगा होता है और उससे कनेक्ट होता है दो एक्सल, जिसमें हल्का क्या वो भी गियर टाइप का ही होता है और जिसमें हम अपना हाथ देंगे और जो है उससे हमारा रस निकल के मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको हाथ का भी जूस पीने का इच्छा करे तो आप उसमें दे सकते हैं। अच्छा वाला जूस रेड मिलेगा, लगेगा कि आपको अनार का जूस मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ना ये वाला जो सेक्शन है हमारा, इसको ये जो कंप्यूटर जी नहीं मान रहे हैं। ये हमारा जो छोटा सा दिख रहा है ना छोटू को हम लोग पिनियन बोलते हैं। गियर का जब आएगा तो छोटू को हम लोग पिनियन बोलते हैं और बड़ा वाले को गियर बोलते हैं। ये छोटू है, इसको हम लोग टेक्निकली टर्म में पिनियन बोलते हैं और ये वाला जो बड़ा है इसमें हम इसको क्या बोलते हैं? गियर होता है। और छोटू और बड़ा, ठीक है, पिनियन और गियर जो होते हैं एक दूसरे में क्या होता है? मिक्स होते हैं, मतलब उसमें अटैच होते हैं। उनका तीत और उनका तीत दोनों क्या होता है? मैच होता है। अब देखिए इसी से बड़े वाले गियर से ये जो हमारा है एक्सल, ये हमारा कनेक्ट है और इसी में बोल रही जो हमारा थ्रेड है इसमें लगाया गया है और उसको उससे घुमा के बॉन्ड करके हम उसमें क्या लगा दिए? लोड को लगा दिए। लोड देखिए यहाँ देखने से पता चल रहा है
ठीक है, कि यहाँ पे आप लोग बैठिएगा तो ये वाला उठेगा, तराजू है, ठीक है। अगर आपका वेट अगर मापना है तो यहाँ पे लगाते रहिए, आप यहाँ पे बैठ जाइए, ठीक है। रिवर्स भी काम करेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इस वेट को अगर हमको लिफ्ट करना होता है तो इस कंडीशन में हम अपना जो एफर्ट है वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जो अब क्या है कि जो इसको अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ आप कीजिएगा 5, 4 रीडिंग, 3 रीडिंग लेना होगा। उसके लिए मान लीजिए पहला बार लीजिएगा 100 ग्राम, इधर लीजिएगा 1000 ग्राम। जो हमारे जो स्टूडेंट होंगे, जो चेला होगा, वो ऐसा वाला बुक देखा होगा और उसमें लिखा रहता था कितना, 1000 ग्राम, ठीक है। अब आपको ये देख के अंदर अंदर मुस्कान आना चाहिए कि हम तो देखें, बाकी लोग देखा चाहे नहीं देखे। तो ये चीज अब क्या था कि आपने लैब भी किया है तो वहां पे ये देखा होगा कि जब 100 आता था, 1000 आता तो 100 पे ये उठना शुरू कर जाता था, किसमें, सिंपल व्हील एंड एक्सेल में। उसी तरह से यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग जैसे जैसे हम लोग लोड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एफर्ट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और उसी को हम लोग डाटा में क्या करते हैं, सजाते हैं। जो आपको टेबल दिया जाएगा, आपको एग्जाम में टेबल नहीं दिया जाएगा, आपको टेबल खुद बनाना होता है। एम, एपरेटस रिक्वायर्ड, वर्किंग प्रिंसिपल, टेबल और रिजल्ट, ये सारा चीज और फॉर्मूला, ये सब आपको मने मने याद करना होगा और कॉपी में खुद लिखना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको कुछ बताया जाएगा। और जिसमें डायग्राम बनाना है ऐसा तो डायग्राम भी बनाएंगे। अब देखिए, अब बोलो कि एग्जाम में ऐसा डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो बन पाएगा? नहीं, एक दिन में भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब नहीं बन पाएगा तो इंजीनियर का नाम ही है परिवर्तन, ठीक है। अब वो उस चीज को देख के अपना भाव व्यतीत करता है, ठीक है, कि आप ये जो एक्सपेरिमेंट सेटअप देखा और ये इसका जो इमेज है, जैसे आप जब ड्राइंग में पढ़ेंगे तो इसी का फ्रंट व्यू ये प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फ्रंट व्यू मतलब सामने से देखें तो वो कैसा दिख रहा है। बाजार में जाते तो कहते हैं ना, अच्छा सामने से देखने में बहुत अच्छा था, हो नहीं बोलते हैं। तो ये जो है ना, इसका व्यू हम अगर फ्रंट से देखेंगे ना तो सामने से कैसा दिखेगा और सामने से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। अब देखिए, सामने से देखेंगे तो ये व्हील को राउंड है ना, तो सामने से देखेंगे तो वो एक स्ट्रिप नजर आएगा, ठीक है। कभी अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या कीजिएगा, अगर रिंग होगा आपके पास और रिंग को ऐसे रखिएगा और मोबाइल का लाइट ऐसे बढ़िएगा, देखिएगा कि दीवार पे वो एक स्ट्रिप बना है। तो अब देखिए, अगर कोई सामने से देख रहा होगा और इसका विजुअलाइजेशन क्या होगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो रेक्टेंगल दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा दिख रहा होगा तो देखिए क्या यही बना क्या, ठीक है। सेम चीज अगर इसको देखा जाए तो ये भी क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। तो ये हमारा रेक्टेंगल है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पे बार बार बताए थे कि जो हमारा सेटअप होता है वो बेयरिंग से सपोर्टेड होता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे हर जगह क्या लगा हुआ है, बेयरिंग लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, फ्रिक्शन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सेटअप है और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जिससे हम इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या है, ठीक है। उसके बाद अब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसी चीज को लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, देखिए। इन अ सिंगल परचेज स्क्रैप मींस अ रोप इज फिक्स्ड टू द ड्रम एंड इज बाउंडेड अ फ्यू टर्न अराउंड इट। अभी हमने देखा था जो हमारा लोड ड्रम था उसमें हम लोग थ्रेड को क्या कर रहे थे, बाउंड करके लोड को क्या कर रहे थे, लटकाए दिए थे। और एक जो है उस पे फिक्स था और दूसरा क्या था, लोड उस पे लटका हुआ था, फ्री था। द फ्री एंड ऑफ द रॉक कैरीज द लोड W, ठीक है, कैरीज द लोड W। देखिए यहाँ पे भी फिगर दिया है, यहाँ पे हम लोग बाउंड किया है कि नहीं, ऐसे। एक यहाँ पे क्या है, फिक्स है और दूसरा यहाँ पे क्या है, फ्री है। और फ्री एंड पे हम लोग लोड को क्या है, लटकाए हुए। उसके बाद कहता है कि ए टूथ व्हील
A is rigidly mounted on the load drum। ठीक है, ये जो व्हील A है ना, ये वाला, ये जो A है ये रिजिडली क्या है, ये माउंटेड है। अनदर टूथ व्हील B, छोटू वाला, ठीक है, B कॉल्ड पिनियन, कौन सा, पिनियन इज गियर्ड विद द टूथेड व्हील। अभी बताए थे कि छोटू मतलब पिनियन और जो हमारा गियर व्हील है वो दोनों क्या होता है, मेश होता है, ठीक है। और हम लोग अब देखो पिनियन में ये जो हमारा हैंडल है, ये हैंडल ये जो दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि आप उसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको जो रोटेट कर रहे हैं या रोटेट कीजिए, उसमें भी ये फट लगेगा, और आप लोड लटकाइए तो भी फट लगेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पिनियन इज गियर्ड विद द टूथेड व्हील A as shown in the figure. The effort is applied at the end of the handle to rotate it. देखिए यहाँ पे हम जो एफर्ट लगाएंगे व्हील पे, हम लोग या तो एंड में ही जो हमारा है हैंडल अगर मान लेते हैं व्हील का, तो हम लोग व्हील के हैंडल पे जैसे देखते होंगे ना, जो गन्ना का जो रस निकालता है वो उस तरह से मूव करता है। तो अब तो वो आपको देखने का भी सौभाग्य नहीं मिलेगा। अब वहाँ भी जो है छोटा वाला मशीन का उपयोग करता है, तो पहले के जमाने में मिलता था। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस है, देखिएगा कह रहा है कि नंबर ऑफ टीथ ऑन द मेन गियर और स्पर व्हील ए, पता T1 है जो नंबर ऑफ टीथ है व्हील पे, और T2 जो है छोटू वाला पे। T2 क्या है, छोटू वाला पे है। नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन बी, पिनियन हमेशा छोटा है इसीलिए हम उसको बार बार क्या कर रहे हैं, छोटू बोल रहे हैं। तो T2 जो होगा नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन बी। L जो है लेंथ ऑफ द हैंडल, ठीक है, जिससे हम एफर्ट लगाएंगे उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो L होगा। R इज द रेडियस ऑफ द लोड ड्रम, जो अभी लोड ड्रम हमने देख रहा था जिससे हमारा लोड लटका हुआ था, उसका भी क्या होगा, रेडियस होगा, उसका R होगा। W जो हमारा है लोड लिफ्टेड, और P जो है एफर्ट क्या है, रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। उसके बाद हम ये जानते हैं कि we know that the distance moved by the effort in one revolution of the handle। अब देखो हैंडल को अगर रोटेट करेंगे तो टोटल क्या होगा, 2 पाई r, और मगर हैंडल को रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हैंडल को रोटेट करेंगे तो लेंथ जो हमारा होगा वो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक रेवोल्यूशन में 2 पाई l, ठीक है, 2 पाई l होगा। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट क्या हो जाएगा, 2 पाई l। अब देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय पिनियन B1, माना है कि जो पिनियन का जो रिवॉल्यूशन है वो कितना है, 1 है, 2 रहेगा तो अलग होगा। यहाँ पे कितना माना है, 1 माना है। अगर 1 माना है तो देखिए यहाँ पे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील A बराबर T2 बाई T1, ठीक है। इसको आपको याद करना होगा कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय लोड ड्रम T2 बाई T1। अब देखिए, अब कह रहा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, हमको निकालना है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड क्या आएगा। तो लोड वाले ड्रम में कितना, 2 पाई r, उसका पूरा सरकमफ्रेंस पूरा घूमेगा, एक पूरा परिधि घूम जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो डिस्टेंस मूव किया कितना, T2 बाई T1, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे 2 पाई r गुना T2 बाई T1। तो वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट हमने क्या निकाला कि एफर्ट पे जब लगा रहे थे तो हमारा 2 पाई l, हैंडल पे एफर्ट लगाते हैं और हैंडल का लेंथ l था, इसीलिए 2 पाई l हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा लोड था, और लोड को जब हम डिस्टेंस कितना मूव करेगा, तो एक तो करेगा 2 पाई r, उसका रस्सी का पूरा सरकमफ्रेंस, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, गियर का। वो पूरा का पूरा नचने तो देगा नहीं, रिस्पेक्टिव किसका होगा, गियर का टीथ कितना अरेंज हो पाया, तो अरेंज कितना होगा, T2 बाई T1। तो इस दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, L बाई R इंटू T1 बाई T2, ये हमारा वेलोसिटी रेशियो आएगा। बट मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला W बाई P और
इफिशियंसी का फॉर्मूला MA/VR हमारा सेम रहेगा, ठीक है।